नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर आराधना एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट इन दिल्ली एंड एनसीआर। आज बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में, कैसे इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर क्या है। ये यूट्रस है या बच्चेदानी, ये इसका माउथ है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स गर्भावस्था में बंद रहती है और बच्चे को यूट्रस के अंदर होल्ड करती है। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो यही सर्विक्स खुलती है और डिलीवरी होती है। इसी एरिया के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, जो इनिशियली सर्विक्स में होता है। उसके बाद ये वजाइना, यूट्रस और आसपास के ऑर्गन्स जैसे बाथरूम की थैली और लैट्रिन की थैली, इन सब में फैल जाता है। This is called cervical cancer, and cervical cancer और breast cancer females के most common cause of cancer and most common cause of cancer deaths in India है। क्या आपको पता है कि हर दिन 200 औरतों में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर नया डिटेक्ट होता है और 53-50 में से एक औरत इस कैंसर से ग्रस्त हो जाती है बाय द एज ऑफ 50। ये कैंसर एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV। ये वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद आता है और लगभग 80% महिलाएं 50 साल की उम्र तक इस वायरस के किसी न किसी फॉर्म को एक्सपोज हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि ये जो सारा कैंसर बर्डन है, ये सारा प्रिवेंटेबल है कैसे। सबसे पहले बात करें कि कौन सी उम्र में ये ग्रस्त होता है। 30 से 60 साल की उम्र में कैंसर के सिम्टम्स पाए जाते हैं, बट ये पीक जब आता है, जिस उम्र में आपको सिम्टम्स पता लगते हैं, तब तक ऑलरेडी कैंसर बढ़ चुका होता है। उससे पहले वो बहुत साल तक वहाँ पे शांत रहता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स जैसे गंदा पानी आना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होना, वज़न का कम होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बट जब तक ये सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें इस कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कम उम्र में सेक्स हो जाना, कम उम्र में बच्चा होना, बहुत सारे बच्चे होना, एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होना, हाइजीन पुअर होना, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और स्मोकिंग। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे इस कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जिनमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं उनको ये कैंसर नहीं हो सकता। मैंने बोला कि ये कैंसर एक वायरस की वजह से होता है और ये कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है। बाय टोटली प्रिवेंटेबल आई मीन 2 सिंपल सरल स्टेप्स, एक वैक्सीन और एक पैप स्मीयर, इनसे इस कैंसर को और इससे रिलेटेड डेथ्स को टोटली बचाया जा सकता है। कैसे, और देखते हैं। आप बच्चे का टीकाकरण करवाते हैं। हर बच्चे का पैदा होने के बाद कोई गरीब से गरीब इंसान भी उसको DPT, खसरा, जो टीके रिकमेंडेड हैं सरकारी में, सब टीके लगवाते हैं। ये सब टीके एक IAP हमारी गाइडलाइंस है उसमें रिकमेंडेड हैं। क्या आपको पता है कि 9 से 13 साल की उम्र में लड़कियों के लिए उसी स्केड्यूल में ये वैक्सीन भी रिकमेंडेड है? उसके बावजूद हम में से बहुत कम लोग ये वैक्सीन लगवाते हैं। पर्पस क्या है? 9 से 13 साल की उम्र में ये वैक्सीन रिकमेंडेड है। HPV वायरस जो कैंसर कॉज करता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है। इस सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले हम डिजीज को यहाँ पे कट कर सकते हैं बाय अ सिंपल स्टेप, दैट इज वैक्सीन। बाय वैक्सीनेटिंग ऑल आवर गर्ल्स फ्रॉम द एज 9 to 13 ईयर्स। ये वैक्सीन 44 ईयर्स तक रिकमेंडेड है और वैक्सीनेशन के बाद भी नेक्स्ट स्टेप है एक सिंपल टेस्ट विच इज़ कॉल्ड पैप स्मीयर। ये सरल सा टेस्ट 60 से 70 साल तक रिकमेंडेड है। जब इस टेस्ट को करने से हम कैंसर के लक्षण आने से पहले वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जब वो लाइलाज ना हो। तो ये 2 सिंपल स्टेप्स, वैक्सीनेशन एंड पैप स्मीयर, इस कैंसर से, इस लाइलाज बीमारी से आपको 100% बचा सकते हैं। इनके बारे में और डिटेल में बात करें तो 9 से 13 साल के बीच में वैक्सीन रिकमेंडेड है इन द गाइडलाइन, इन द IAP गाइडलाइन। अदरवाइज ये वैक्सीन आप 44 ईयर्स तक दे सकते हैं। 14 साल से कम उम्र में ये वैक्सीन की 2 डोज लगती हैं।
14 से 44 साल तक इस वैक्सीन की 3 डोजेज़ लगती हैं। वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल हैं, जैसे किसी भी और इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेन, रैश, थोड़ी सी स्वेलिंग। यंग बच्चों में इससे चक्कर आना, डिजीनेस और उस समय थोड़ा फेंटिंग अटैक देखा गया है, इसलिए वैक्सीनेशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास लगती है और आपको वैक्सीन के बाद 15-20 मिनट वेट करना होता है टू सी इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ वैक्सीन एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये वैक्सीन HPV वायरस जो है उसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स करते हैं उनसे 100% बचाता है। सो दिस इज़ द गिफ्ट यू हैव टू गिव टू योर डॉटर। नेक्स्ट वी मूव टू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो OPD में करा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है विच इज़ द सर्विक्स। OPD में आपको बच्चेदानी के मुंह पर हम इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट से कि सिंपल सा ब्रश है, इंस्ट्रूमेंट अंदर डालकर इस यहाँ से थोड़े से सेल्स ले लेते हैं और उनको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। पैप स्मीयर सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद हर साल रिकमेंडेड है और उसके बाद हर 3 साल में रिकमेंडेड है टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। अंदरूनी जांच करवाना, पेल्विक एग्जामिनेशन कराना समहाउ इंडिया में आज भी एक टैबू है, एक डिस्कम्फर्ट है। पढ़े लिखे लोग में से भी कुछ ही लोग इस टेस्ट के लिए डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। हमें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सिंपल टेस्ट जो 600 से 1000 रुपये का है आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। सो लेडीज़ प्लीज़, अगर आप पूरा ज़िंदगी का पैप स्मीयर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हार्डली 20 से 25 हज़ार में आपको ये ओवर लाइफ टाइम एक बहुत डेडली डिजीज़ से बचाएगा। So please, if you care for the women around you, please vaccinate your wives, your friends, your girls, and ladies, your moms, please get yourself screened by a simple test which is called pap smear to save yourself from this deadly disease. Thank you.